आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस 005 में। आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण पर एक निबंध लिखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। ठीक है, रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। आज भी सबसे प्रमुख विचारधारा के रूप में देखा जाता है। यथार्थवादियों ने इस बात पर बल दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान विश्व जिस रूप में है उसका अध्ययन करे। आदर्शवादी इस बात की खोज में थे कि युद्ध के कारण क्या थे तथा उनसे स्थायी छुटकारा किस प्रकार हो सकता था। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो आदर्शवादी थे, यानी कि जो आदर्शवादी थे वह हमेशा से इस बात की खोज में थे कि युद्ध के कारण क्या है तथा उनसे स्थायी छुटकारा किस प्रकार हो सकता था, स्थायी शांति कैसे संभव हो सकती थी। यथार्थवादियों का मानना था कि युद्ध स्वाभाविक होते हैं। उनका मानना था कि युद्ध जो है वो हमेशा स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि मानव की प्रकृति अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने की होती है। आगे बढ़ेंगे। पारंपरिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस विशाल विश्व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अनेक पीढ़ियों के योगदान से विकसित हुई है। प्राचीन यथार्थवाद का मूल मंत्र यह है कि यह पूर्व मान्यता पर आधारित है। पारंपरिक यथार्थवाद एक उपागम के रूप में दोनों विश्व युद्धों के चलते बहुत अधिक विकसित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवाद जिन अवधारणाओं पर बल देता है वह है, आगे देखेंगे। पहला है राष्ट्रहित। पहला बिंदु हमारा क्या आएगा? राष्ट्रहित। ठीक है, तो आप पहला बिंदु बना लेंगे राष्ट्रहित का। ठीक है, यथार्थवादी विचारक राष्ट्रीय हित की अवधारणा को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। यानी कि जो यथार्थवादी विचारक थे हमारे, जो यथार्थवादी विचारक थे, एक सेकेंड, जो यथार्थवादी विचारक थे वह राष्ट्रीय हित की अवधारणा को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। इस अवधारणा में चाहे कुछ अस्पष्टता हो, फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय नीति का मूल मंत्र है। विदेशी नीति के उद्देश्य के रूप में राष्ट्रीय हित के राज्यों के सभी निर्णयों का आधार होता है। इस संबंध में सभी यथार्थवादी एक मत हैं। यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो विभिन्न राजनेताओं के राष्ट्रीय हित के नाम पर अपनी नीतियों का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी कि उदाहरण के लिए नेपोलियन ने रूस के विरुद्ध युद्ध अभियान आरंभ करते समय यह दावा किया था कि वह ऐसा फ्रांस के राष्ट्रीय हित में कर रहा है। यही दावा उसने वाटरलू के अपने अंतिम अभियान के समय भी किया था, जहां उसकी पराजय हुई थी। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है जो मैंने ये बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एग्जाम्पल जो है नेपोलियन ने रूस के विरुद्ध जो मैंने आपको बताया है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा बिंदु है आपका राष्ट्रीय शक्ति, यानी कि ये राष्ट्रीय शक्ति है दूसरा बिंदु आपका। तो यानी कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को एवं उद्देश्यों को प्राप्त करता है। राज्य हमेशा से राष्ट्रीय हित और उद्देश्यों को प्राप्त तो करता ही है, करने के लिए क्या राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करता है। मार्गेंथ्यू का कहना है, या मार्गेंथ्यू का नाम आपको लिखना है। मार्गेंथ्यू का कहना है कि शक्ति ही वह वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरे पर प्रभाव उत्पन्न करता है। मार्गेंथ्यू का मत है कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच शक्ति से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। इनके अनुसार शक्ति दो राजनीतिक इकाइयों के मध्य संबंधों का प्रतीक है। उनका है कि शक्ति एक व्यक्ति की वह सामर्थ्य है जिनके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों में हिंसों का प्रयोग बहुत अधिक होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इसको काट देना है, ये थोड़ा ये कटा हुआ है। ठीक है, ये कटा हुआ है, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों में हिंसों का प्रयोग बहुत अधिक होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति संघर्ष को नियंत्रित किया जा सके। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंचकर शक्ति संघर्ष का स्वरूप इतना बदल गया है कि प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र
संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करने लगता है। आगे है तीसरा बिंदु है हमारा राष्ट्रीय शक्ति। तीसरा बिंदु है इसमें हमारा राष्ट्रीय शक्ति, ये आप लिख लेंगे हेडिंग देके। आगे लिखेंगे मैकाइवली तथा वेबर। मैकाइवली तथा वेबर जैसे पारंपरिक यथार्थवादी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। वह इस पर बल देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना राजनीतिक नेताओं का उच्चतम राष्ट्रीय हित के रूप में लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनका हमेशा राष्ट्रीय हित के रूप में लक्ष्य होना चाहिए। क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना ये हर उस राजनीतिक नेता का लक्ष्य होना चाहिए। उच्चतम जो है राष्ट्रीय हित के रूप में एक लक्ष्य होना चाहिए उनका। ठीक है, अर्थात अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रथम शर्त माना जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रथम शर्त माना जाना चाहिए। यानी कि पहली शर्त हमारी यही होनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा हो, ये हमारी प्रथम शर्त होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम शर्त माना जाना चाहिए, चाहे वह उद्देश्य देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हो या फिर आक्रमण करना ही क्यों ना हो। सुरक्षा आगे देखेंगे। संबंधी चिंता के कारण यथार्थवादी राज्य नेताओं को कहते हैं कि वे नैतिक हिंसा का पालन करें। यथार्थवादी यह तर्क देते हैं कि सभी राज्यों का अंतिम लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व स्थापित करना होता है। इस विचार के अनुसार राज्य सदा अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जब कोई राष्ट्र किसी शस्त्र होड़ में लगते हैं तब वह अन्य देशों को भी शामिल होने पर मजबूर कर देते हैं। यानी कि जब किसी राष्ट्र के बीच या दो राष्ट्रों के बीच शस्त्र होड़ होती है या लड़ाई होती है, ये शस्त्र होड़ होती है, लड़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो और भी जो देश होते हैं अन्य देशों को भी शामिल करने पर मजबूर कर देते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा के लिए बनाई गई विदेशी नीति पर भी दो विरोधी राष्ट्र सुरक्षा हेतु भिन्न भिन्न ढंग से प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।